I am Rakesh Kumar Sinha. I am your English teacher. It is my 16th lecture in class 2 from English grammar. Page number 9. Write name in English. Writing names in English. जैसे पहले जल लिखा हुआ है तो जल ज जुड़ ल मिलकर जल बने हैं। तो इसी तरह ज के लिए जे ए लिखेंगे प्लस ल के लिए एल लिखेंगे। जल को इंग्लिश में हम जे ए एल लिखते हैं। नद नौ जुड़ द है तो नौ के लिए एन ए प्लस द के लिए डी इक्वल टू नद के लिए हम लिखेंगे एन ए डी। जैसे ब जुड़ ल बल होता है तो हम बल को इंग्लिश में लिखेंगे बल बी ब के लिए बी ए प्लस एल दोनों मिलकर बी ए एल बल हो जाते हैं। 3 अक्षर वाले जो नाम होंगे अ जुड़ ज जुड़ य अजय। अ के लिए ए जे के लिए ज के लिए जे ए और य के लिए वाई ए जे ए वाई से अजय। जैसे रमन आर र के लिए आर ए प्लस म के लिए एम ए और न के लिए एन। रमन को हम इंग्लिश में लिखेंगे आर ए एम ए एन। नॉवल तो नौ जुड़ व जुड़ ल नॉवल न के लिए एन ए व के लिए भी ए जुड़ ल के लिए एल एन ए भी ए एल नॉवल। अब 4 अक्षर वाले शब्द होते हैं जैसे दशरथ द जुड़ तालब स जुड़ र जुड़ थ तो द के लिए डी ए तालब स के लिए एस एच र के लिए आर ए प्लस थ के लिए टी एच। दशरथ जो लिखेंगे इंग्लिश में डी ए एस एच आर ए टी एच। जैसे 4 अक्षर में है अरमद और सद और शद है अ जुड़ र जुड़ तालब स जुड़ द तो एक अ से र जो है आर तालब स के लिए एस एच ए और द के लिए डी। अरशद जो है लिखेंगे ए आर एस एच ए डी। 2 अक्षर वाले नामों में प्रायः पहले लेटर के बाद वॉवेल का प्रयोग होता है और अंतिम लेटर के बाद प्रायः वॉवेल नहीं लगते हैं। जैसे जल जल के अंग्रेजी में लिखने में जे के ठीक बाद ए का प्रयोग है और एल के बाद ए का प्रयोग प्रायः नहीं होता है। इसी प्रकार 3 लेटर वाले नामों में अंग्रेजी लिखते समय पहले लेटर के ठीक बाद वॉवेल लगते हैं। अंतिम लेटर के बाद वॉवेल का प्रयोग प्रायः नहीं होता है। जैसे रमन लिखते समय आर तथा एम के बाद वॉवेल का प्रयोग हुआ है। 4 लेटर वाले लिखते समय प्रायः पहले और तीसरे लेटर के बाद वॉवेल का प्रयोग होता है। जैसे दशरथ लिखते समय डी और तथा आर के बाद वॉवेल का प्रयोग किया गया है परंतु एस एच तथा टी एच के बाद वॉवेल का प्रयोग नहीं किया गया है। अब नीचे ही राइट इन हिंदी इसे हिंदी में लिखना है। जैसे एच ए आर लिखा हुआ है तो एच ए से ह आर से र हर इसे लिख देंगे। जैसे एन ए भी लिखा हुआ है तो एन ए से नौ और व भी से व नौ। वाई ए एस एच लिखा है तो वाई ए से य वाई ए से य और एस एच से तालब से यस। जैसे जी ए एन लिखा हुआ है तो जी ए से ग एन से न गन। जे ए से ज और वाई से य जय। जे ए से ज आई एन से न जन लिखते हैं। हम इसके आगे के एक्सरसाइज दिए गए हैं पेज नंबर 10 इसको देखेंगे। एक्सरसाइज 12 यहाँ कह रहा है राइट इन हिंदी। यहाँ नेम जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है उसे हिंदी में हमें लिखना है। जैसे MADAN
तो म द न मदन, एम ए से म, डी ए से द, आई एन से न, मदन। 3 अक्षर में फर्स्ट में लेट वर्ण के बाद म के बाद ए आया है, डी के बाद ए आया है, लेकिन लास्ट एन के बाद ए नहीं आएंगे। मदन लिखने का स्पेलिंग MADAN होगा। यहाँ होगा GJGAT, जगत, जगत। KAMAL से कमल, SA से सकल, SAKAL से सकल, SANAM सनम, RATAN से रतन, इसी तरह एक्सरसाइज 13 है, राइट इन हिंदी। जैसे JAGMAG जगमग, इसको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश लिखा हुआ है। JA से ज, G से ग, MAG से म, ग, जगमग। इसी तरह MAL से मलमल, इसी तरह HULCHAL हलचल। उसी तरह HLCL SARGAM सरगम, JAGDAM जगदम, MANHAR मनहर। इसी तरह आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 14 है, इसको लिखना है राइट इन हिंदी, हिंदी में लिखना है। जैसे KHA से खाल, KHAL खल हो जाएगा ये, KHAL खल, NAM नम, SAPHAL सफल, KAKBAR अकबर, HAL हल, GAJAB इसके बाद है KARAN करण, और इसके बाद है NARPAT नरपत। गजब, GAJAB गजब। इसके आगे में अपने से एक्सरसाइज 15 को इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे।